कभी कभी पेशेंस रखना भी बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और साथ ही साथ इसी चीज का रियल एग्जाम्पल मैं आप सभी के साथ शेयर भी करने वाला हूँ। आप सभी अगर मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते होगे तो आप सभी ने ये वाला बॉक्स तो देखा ही होगा, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन प्लांट्स परचेज करे थे और जब मैंने इन पौधों को मंगाया था, खोलकर देखा था, इन पौधों की जो कंडीशन थी बहुत ही ज्यादा बुरी थी, क्योंकि ये जो पार्सल था मुझे लेट रिसीव हुआ था। बट फॉर्चुनेटली अच्छी बात ये थी, ये जो सारे ही पौधे थे ये सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए अभी भी चांसेस थे कि ये पौधे सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि जो पौधे सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें वाटरिंग की कम नीड होती है। अगर इन पौधों को 4 से 5 दिनों तक पानी मिले भी ना तो भी ये सरवाइव कर जाते हैं। इन पौधों को मंगाने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पौधों को नॉर्मल वाटर के अंदर रख दिया था, फिर इन पौधों को मैंने सॉइल मिक्सचर में लगा दिया था। साथ ही साथ ये जो पौधे आप सभी को सामने दिख रहे हैं, इन पौधों को फिर मैंने अलग से दोबारा मंगाया था, क्योंकि कुछ इनमें से नए वैरायटी के पौधे थे और साथ ही साथ जो इससे पहले मैंने एक पार्सल मंगाया था उसमें से जो प्लांट्स निकले थे उनमें से कुछ पौधों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब ऑलरेडी हो चुकी थी, तो वो सरवाइव फिर नहीं कर पाए थे। इसलिए मैंने कंपनी में शिकायत करी थी और फिर कंपनी वालों ने मुझे रिप्लेसमेंट पर ये पौधे भेजे थे। अब क्योंकि ये सारे के सारे पौधे सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इन पौधों को लगाने के लिए अगर हम सॉइल मिक्सचर की बात करें उसमें आपको यूज करना है 40% कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे को, साथ ही साथ 40% बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद को और 20% लेना है आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल। फिर तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गमलों में फिल करने के बाद इन पौधों को लगा देना है। इन पौधों को लगाने के बाद आप सभी को रखना है पेशेंस, क्योंकि जो पौधे सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं वो स्टार्टिंग दिनों में स्लो ग्रोथ करते हैं, लेकिन जैसे ये पौधे अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाते हैं फिर ये जो पौधे हैं तेजी से ग्रोथ करते हैं। ये है आप सभी के सामने 153 डेज बाद के रिजल्ट। और अब ये जो पौधे थे फाइनल लोकेशन पर लगाने के लिए रेडी हो गए थे, तो इन सारे ही पौधों को मैंने हैंगिंग बास्केट्स में लगा दिया है, क्योंकि इनमें आधे से ज्यादा पौधे बेल टाइप के पौधे हैं और ये सारी के सारे पौधे हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि इन पौधों की हमें कम देखभाल भी करना पड़ती है और साथ ही साथ कम वाटरिंग में भी ये पौधे अच्छी तरीके से सरवाइव कर लेते हैं। इसलिए ये सारे के सारे पौधे परफेक्ट चॉइस है हैंगिंग पॉट्स के लिए। और अगर आप इन सारे ही पौधों के नाम जानना चाहते हो तो नीचे वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, उस वाली वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको इन सारे ही पौधों के नाम भी बताए हैं। बाकी इन पौधों को मैंने इन हैंगिंग बास्केट्स में ट्रांसप्लांट करने के बाद इन हैंगिंग बास्केट्स को मैंने फाइनल लोकेशन पर भी टांग दिया है। और आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।